गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में आपको आमोदिनी और उद्बोधन की बुक में से सेकंड चैप्टर का टेस्ट दिया गया था। इस वीडियो में आपको उसकी आंसर की दी जा रही है। आप इस वीडियो में उसके आंसर्स मैच करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने आंसर्स सही किए हैं, और आशा करती हूँ कि आपने इस टेस्ट को अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सही, जैसा कि आपको जब चैप्टर समझाया गया था तब उस समय बताया गया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सेकंड, व्यंजनों का स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। सही, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजनों को बोलते या लिखते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए व्यंजनों का स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए वर्गों में जो वर्ण आते हैं उन्हें लिखिए। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। त वर्ग त, थ, द, ध, न। थर्ड क्वेश्चन, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए। क्षय से क्षत्रिय क्षमा, त्रय से पत्र इत्र, ज्ञ से ज्ञान यज्ञ, श्रेय से श्रम श्रमिक। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने यही शब्द लिखे हों, आप इनसे अलग दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं तो भी वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। तिरस्कार, तिरस्कार का अर्थ होता है बेइज्जती या अपमान। कलनाद का अर्थ है शोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ का माता, जननी, संसार का जग और विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। फर्स्ट, अवलंब का अर्थ है सहारा, अविलंब का अर्थ है तुरंत यानी बिना देरी के। सेकंड, भवन का अर्थ है घर, भुवन का अर्थ है संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छोटे जादूगर के पास जादू दिखाने के लिए क्या चीज़ें थीं? छोटे जादूगर के पास जादू दिखाने के लिए खिलौने और कुछ ताश के पत्ते थे। सेकंड क्वेश्चन, लेखक के अनुसार छोटा जादूगर कैसा लड़का था? लेखक के अनुसार छोटा जादूगर आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाला लड़का था। अब आपका हॉलीडे होमवर्क, इस वर्क को आप अपनी उसी कॉपी पर कर सकते हैं जिस पर आपने अपना रिवीजन टेस्ट किया है। आपका हॉलीडे होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्न एंड राइट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। आपके यूनिट टेस्ट तक के सिलेबस में लेसन 5 तक है, लेकिन अब क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, आपकी समर वैकेशन से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए अब इतना ही आपको हॉलीडे होमवर्क दिया जा रहा है। आप इसमें से ही करेंगे जितना आपको दिया जा चुका है। तो लर्न एंड राइट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 to 3, आपको उस कॉपी पर जितनी भी आपको एक्सरसाइज करा दी गई हैं लेसन 1 to 3 में, आपको वो सभी एक्सरसाइज लर्न करनी है और लिखनी है। सेकेंड, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 to 3, इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं, उन्हें लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट, बीमारी के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेकेंड, स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी के विषय में शिकायती पत्र लिखिए। तो ये पत्र आपकी व्याकरण की पुस्तक में दिए गए हैं, आप उन्हें याद करेंगे और लिखेंगे। सेकेंड है कहानी लेखन, मूर्ख मेंढक, सेकेंड काली बिल्ली और लोमड़ी। तो ये भी आपकी बुक में लास्ट चैप्टर दिया गया है कहानी लेखन, उसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कहानी बच्चे इजीली याद करते हैं, या ऐसा नहीं है कि जो कहानी आपकी बुक में दी गई है आप वही कहानी लिखें। अगर इससे रिलेटेड दूसरी कहानी भी आपको आती है तो आप वो कहानी भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हिंदी सेकेंड यानी आमोदिनी। इसमें लर्न एंड राइट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 to 3। इसमें भी आपको 1 to 3 चैप्टर की एक्सरसाइज लर्न करनी है और उन्हें लिखना है। नेक्स्ट लर्न द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 to 3। इसमें भी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, उन्हें लिखना नहीं है। नेक्स्ट लर्न एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 1 to 3। जितने भी वर्ड मीनिंग्स चैप्टर 1 to 3 में दिए गए हैं वो आपको कॉपी पर लिखने हैं, उन्हें याद करना है और उन्हें लिखना है। मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर हॉलीडे होमवर्क। आपको इसके लिए जैसा बताया गया था कि आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है हॉलीडे होमवर्क के लिए, तो आप अपना रिवीजन टेस्ट भी उस कॉपी में कर सकते हैं और अपना हॉलीडे होमवर्क भी। तो आशा करती हूँ कि आपको जो कुछ बताया गया है वो सब आपको समझ में आया होगा और आप उसी के अनुसार अपना काम करेंगे। थैंक